नमस्कार। बाजीगर प्रीत समाचार यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर स्वागत है। साथियों, पिछली 2-3 किस्तों से जो हमने यूट्यूब पर आपके सम्मुख लाए हैं, हमें बहुत सा प्रोत्साहन दिया है आप लोगों ने। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपके जो भी सुझाव होते हैं, जो भी विचार होते हैं, हम उन मुद्दों को समाज के सामने लेकर आते हैं। आज भी हम जो मुद्दे लाए हैं, तो आज का मुद्दा हमारा विशेष ये रहेगा कि महामारी के समय जो ये समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इसके चलते बाजीगर समाज के बेरोजगार युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम मुद्दा आपके समक्ष रखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ प्रोग्राम को शुरू करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर इस बाजीगर प्रीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, आपकी एक शेयर से हमारी जो आवाज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। तो जैसे कि पहले मुद्दे पर मैं लेके आपको आना चाहता हूँ, कोरोना महामारी के चलते बाजीगर समाज के बेरोजगार युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, ये जो समय चल रहा है, ये हमारे अपने बाजीगर समाज के लिए बहुत ही करुणामयी समय है। हमारे बेरोजगार, हमारे दिहाड़ीदार, हमारे छोटे किसान, हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग दिन में कमाकर शाम को अपनी रोटी का जुगाड़ करते थे, कोरोना के चलते लॉकडाउन की होने की वजह से वो आप सभी घर बैठ गए हैं। बहुत मुश्किल हो गया है उनका अपने आप को घर चलाने के लिए। सरकार भले ही जितनी भी मदद कर रही है, बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी आज जो मध्यम वर्ग तो है ही सड़कों पे। हमारा जो विशेष तौर पे जो हमारा अपना समाज है, वो आज बेरोजगार होकर सड़कों पे आ गया है। उनको ये सोच भी नहीं सक रहे कि अब वो क्या करें। तो हम तो सबसे पहले तो यही अपना अनुरोध करेंगे, ये जो महामारी है ये कोई अकेले हमारे समाज पर नहीं है, हमारे देश पर नहीं है, ये तो विश्व के ऊपर है। इसका असर सब पे पड़ेगा, हमारे पर तो बहुत लाजमी पड़ेगा। हम भगवान का ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी तक हमें अपने समाज के बारे में ऐसा किसी से भी कोई समाचार नहीं मिला कि वो इस कोरोना महामारी का शिकार हुआ हो। तो साथियों, इसके लिए हम ऊपर वाले भगवान का हमेशा शुक्रिया करेंगे। इसके बारे में एक जो बात, आवाज़ जो हमारे पंजाब और हरियाणा में भी उठानी चाहिए थी, अभी तक किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। हम बेरोजगारों के लिए क्या होना चाहिए। हमारे एक युवा एडवोकेट हरमीत सिंह जी बलजौत, जो कि हनुमानगढ़ में वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सीरियसली इस मुद्दे को लिया है और बाजीगर समाज की आवाज़ वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुँचाने की कोशिश करी है। तो साथियों, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बाजीगर समाज का जो आज हालात हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने ये अनुरोध किया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, वहाँ वो बाजीगर समाज के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज लेकर आएँ ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। तो इसके बारे में हम आपको एक जो वीडियो हमें प्राप्त हुई है, श्री हरमीत सिंह एडवोकेट, उनकी तरफ से, हरमीत सिंह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे एक बाजीगर समाज के लिए जो भी कोई कठिनाई होती है, जहाँ कहीं उनको लगता है कि वो हमारा समाज के साथ जाती है, वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं।
तो ज़्यादा समय नहीं, आपके सम्मुख मैं उन्हीं खुद की वीडियो जो उन्होंने बाजीगर प्रिय समाचार पत्र में भेजी है, उसके लिए मैं आपको वहाँ उनके साथ ही बात कराता हूँ। महामारी से हम सब मिलजुल कर लड़े। मुझे समाज के संदर्भ में बात करने का मौका मिला कि राजस्थान के अंदर बाजीगर समाज की क्या हालत है। आज राजस्थान या फिर पूरे देश के अंदर गरीब वर्ग की हालत बहुत ही दयनीय है। मैं बात करूं हमारे समाज बाजीगर की, कि राजस्थान के अंदर बाजीगर समाज की हालत बहुत ही चिंतनीय है। इनकी हालात आज दयनीय है कि बाजीगर समाज सबसे भूमिहीन, सबसे गरीब समाज है और घुमंतु समाज, जैसा कि आपको पता ही है कि इनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है। ये ताजा कमाकर ताजा खाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी समाज करता है। परंतु आज की वर्तमान हालत के अंदर इस महामारी के कारण इस बाजीगर समाज की हमारे की कमर टूट चुकी है, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से नम्र निवेदन अपील करूंगा कि राजस्थान के अंदर बाजीगर समाज के लिए विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए, ताकि ये गरीब बाजीगर समाज अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, क्योंकि आज इनकी हालात बहुत दयनीय है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी गरीबों के हित के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी गरीबों के मसीहा हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि राजस्थान में हमारे बाजीगर समाज की हालात को देखते हुए तुरंत प्रभाव से विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की जाएगी। साथियों, ये विचार थे हमारे युवा वकील, हमारे युवा साथी राजस्थान से हनुमानगढ़ कोर्ट से श्री हरमीत सिंह जी बलजोत। अब मैं आपको हरियाणा की एक जो आजकल चुनाव का बिगुल बज गया है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। हरियाणा में पंचायती चुनावों का कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। गांव में फिर सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मेंबर हमारी द्वारा ही चुने जाएंगे। साथ ही अब की बार हमने ये सोचना है कि हमारा विकास किसने किया है। लोग सरपंची के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि वे लाखों रुपए खर्च करके आपका विकास करेंगे। ये कभी भी मत सोचना, ऐसा विचार लाना भी ना, क्योंकि जो भी लाखों रुपए खर्च करके सरपंची या पंची कोई भी प्राप्त करेगा तो वो सबसे पहले अपना घर भरेगा। तो मेरा अनुरोध आपसे यही रहेगा कि जैसा कि हमारे पास सुरजीत लाल का रतिया से, जो कि अनुसूचित जाति ब्लॉक में अच्छे कार्य करता है हरियाणा में, और अपने समाज के लिए जब भी उनको समय लगता है आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्होंने आगाह किया है हमारे सारे बाजीगर समाज के हरियाणा में जितने भी लोग हैं कि वो अपना वोट सोच समझ के दें, केवल उसी को वोट दें जो उनके विकास के लिए काम करे। कुछ लोग जो अपने पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहते हैं उनसे बिल्कुल ना कहें। तो ये जो विचार हैं सुरजीत सिंह के बहुत ही सराहनीय हैं। बाजीगर प्रीत में उन्होंने ये अपने सुझाव भेजे, अपने विचार भेजे, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। इस उनकी सोच को एक प्रैक्टिकल रूप देता हुआ एक गीत, ड्यूट गीत, वो भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस गीत के माध्यम से सुरजीत लालका ने अपने समाज को आगाह किया है कि वो जब भी वोट दें सोच समझ के दें।
तो ये आपके पास ये जो गीत है सुरजीत सिंह लालका के द्वारा रतिया वाले स्पॉन्सर किया हुआ है, तो ये आपके पास उसकी 2 लाइनें आपके पास भेज दें। वोटें गई माथे पर आज जो बैठ के करा सलाह, वोटें गई माथे पर आज जो बैठ के करा सलाह, ले भाई भतीजे बुला कबीलो कट्ठो करनो चा, अब किन्ने वोटें देनी करो समर्थन करनो छा, ओ किन्ने वोटें देनी करो समर्थन करनो छा। तन चढ़ियो बोटो रचा रे फिर कोई ना पूछे या, तन चढ़ियो बोटो रचा रे फिर कोई ना पूछे या, अपना दिमाग चला रे तू फिरे छी लूस तो, वोटें लेके चले जावे नहीं कोई जात पूछ तो, नेता बन के चले जावे नहीं कोई जात पूछ तो। चलो मन्नी गल में तार पर छे इज तेरो सवाल, चलो मन्नी गल में तार पर छे इज तेरो सवाल, गुला तू क्यों गवार जहार पल्ले काई नी रहनो, ओ चौधरी साहब जी बढ़िया फिर सिपाहियों ने कहनो, जी जनाब जी बढ़िया फिर सिपाहियों ने कहनो। ई गल तार छा ठीक मैं गई तारे पाले सीक, तारे पाले सीक, ई गल तार छा ठीक मैं गई तारे पाले सीक, करो आवा कोई शरीक ते मां फेर लेवे छी, रे आओ सेठ जी बैठो फिर लो कोणे कामे छी, आओ सेठ जी बैठो फिर लो कोणे कामे छी। सेवक पीरो रे सच सुनायो मान बोली रो बधायो, सेवक पीरो रे सच सुनायो मान बोली रो बधायो, अपनी भाषा में समझायो मैं शाह सुनावा छा, जे रल मिल के रैया ते दुनिया गुण गावा छा, कठे होके चला फिर दुनिया गुण गावा छा। बहुत अच्छा सुरजीत लालका जी, रतिया से आपने जो ये गीत भेजा है, ये निश्चय ही हमारे समाज को इन वोटों के किसको चुनना है इसके प्रति आगाह करेगा, उसको सावधान करेगा। तो ये एक अच्छा प्रयास था आपका। एक साथियों सूचना हम और देना चाहते हैं इसी के साथ ही, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट कॉलर को आपसे रूबरू कराएं। हमारे एक अध्यापक हैं श्री रोशन लाल लालका जी शमशपुर गांव से, उन्होंने हमें सूचित किया है कि बाजीगर समाज के जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप सरकार के पास आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई रखी गई है। तो उन्होंने अनुरोध किया है अपने बाजीगर समाज के सभी विद्यार्थियों को कि वो अपना अपना स्टाइफंड लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। वो हरियाणा की स्टाइफंड की साइट पे चले जाएं और वहाँ पर उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। याद रखें कि आपने अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है एससी का, आपने इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट ये भी आपका वो मांगे जाएगा। तो जो भी ये चीज़ें हैं वो आप लेके जाना और अप्लाई करें। साथ ही यही एक सहायता होती है जो हमारे अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर हमारे बाजीगर समाज के विद्यार्थी हैं, उनको एक आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से हमें दिया जाता है। तो धन्यवाद रोशन लाल
लालका अध्यापक गांव शमसपुर से। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे समाज के लिए थी। साथियों, जैसा कि हम आपसे बताते रहते हैं कि हम अपने समाज की जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आज पहली बार हम आपके साथ हमारे समाज के संत कमलदास जी, जो कि सिरसा में एक डेरा चला रहे हैं, एक आश्रम चला रहे हैं और अपने बाजीगर समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज हम उनके साथ आपको मिला रहे हैं। तो संत कमलदास जी, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। सर जी ਬੱਚੇ ਆ पहला ਉਹ ते ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। सत बच्चन पहला तो ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। स्वागत उस्ताद जी। पहला तो मैं थोड़ा प्रीत बाजीगर प्रीत चैनल का बहुत ही धन्नवाद आ, बहुत ही ज्यादा धन्नवाद आ जिन्होंने अज मैनू मौका दिता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रीत विशाल चैनल का बहुत ही धन्नवाद करता। संत कमलदास जी, साडे चैनल का नाम है बाजीगर प्रीत। बाजीगर प्रीत ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ सत बचन जी। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ। सत बचन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀਗਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਸਤੇ? मैनू कम से कम 4 साल हो गए यही प्रचार करते ने बाजीगर कौम का, भी बाजीगर कौम नू फिर टिकाने लाइए। बाजीगर का कोई टिकाना नहीं हैगा, हाले भी ये बेरोजगार फिरते हैं। ठीक है जी, इन्हां दी बेरोजगारी खत्म करिए आपां। हुण मैं 4 साल तो देखदा आ रहा जी, कदे कित्थे जाना कदे कित्थे जाना कदे कित्थे जाना। की करदे, किसी ने MA करी है, किसी ने +2 करी है, किसी ने 10वीं करी है, कोई दिहाड़ियां कर रहा। साडी धीआं भैणां जीरी झोना ला रही ने, 9 जवान धीआं झोने च बड़ियां पईयां ने। साडा क्या विकास है? कोई विकास नहीं। मैं सारा 4 साल दे विच सर जी देख के आया, तो अगर देख रहा मैं तो बहुत ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। हाँ जी सर जी, साडी यही है अखिल भारतीय बाजीगर सभा महासंघ अनुसूचित जाति स्टूल ट्रैप 25/833 नंबर। मैं सारे बाजीगरां नूं रिक्वेस्ट करदा, मेरे भाईचारा जिन्ना भी मेरा भाईचारा सारे इकट्ठे रहन, इकट्ठे होके आपां कोई मिसाल बनाइए, अपना इतिहास बनाइए। कोई इतिहास नहीं हैगा, इतिहास बना के दिल्ली दे विच आपां जाइए, उत्थे जाके अपनी वैल्यू पाइए। उरे तुसी की लभ रहे हो? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान च बाजीगर ने, ठीक है जी, बाहर भी बाजीगर ने। इन्हां नूं मैं कहना चाहना, बाजीगर भाईचारे नूं सारे इकट्ठे होवो। किसे कोल कुछ नहीं पिया, तुसी किसे कोल भज रहे हो ना, कुछ नहीं है वो तुहानूं, लेकिन खरीदणगे, ठीक है, पैसा दे के जो मर्जी करा सकते, पर अपनी वैल्यू बनाओ ना। साडी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए है। बिल्कुल ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਤ ਬਚਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। सत बचन सर जी। मैं सर जी एक थोड़े अगे रिक्वेस्ट करना चाहना। ਹਾਂਜੀ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ठीक है। ਪੜਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ शामिल हों। धन्यवाद। तो साथियों, बाजीगर प्रीत समाचार हमेशा की तरह आपके पास अच्छे से अच्छे ढंग से आपके पास पहुंच बनाने की प्रयास कर रखता है। हमारे इस प्रयास में शायद कुछ कमियां भी रहती होंगी। आज हमने पहली बार वीडियो कॉल पे बात करी थी। आने वाले समय में जो आज की कमियां होंगी वो हम बात करेंगे, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी कोई ऐसा ही समाज से संबंधित कोई मुद्दा हो तो आप उसके हमारे पास शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे बाजीगर समाज का, हमारे बाजीगर समाज के युवाओं का विकास हो। तो साथियों, मिल के प्रयास करने से ही हमारा समाज विकास करेगा। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर ये आपने इस हमारे YouTube चैनल को, बाजीगर प्रीत समाचार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको आज ही शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।